हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्टोरिना में आपका स्वागत है। और आज की रेसिपी हमारा ये भरवा भिंडी की रेसिपी है। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे आपके बच्चे भी और बड़े भी। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। आप इसे भिंडी मसाला भी बोल सकते हैं, भरवा भिंडी भी बोल सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत शानदार बनकर तैयार होती है। चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 500 ग्राम भिंडी लिया है। भिंडी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और आप देख सकते हैं मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। अगर आप तुरंत धो रहे हैं तो आप इसे कॉटन के कपड़े से पोंछ सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए भिंडी में। और फिर इसको हम आगे से और इस तरीके से हम पीछे से इसको कट कर लेंगे और बीच में से हम इसमें चीरा लगा लेंगे। इस तरीके से हमें पार्ट्स को अलग नहीं करना है, इस तरीके से कटिंग करनी है। और जो बड़ी भिंडी है ना, उसको मैं बीच में से दो पीसेस बनाएंगे। बड़ी भिंडी में से उसको भी हम इस तरीके से बीच में से कटिंग कर लेंगे। अगर आपके बीज भिंडी में ज़्यादा है तो आप निकाल भी सकते हैं। इस समय पे जैसे बीज हैं बड़े से हैं तो आप निकाल लेंगे। ज़्यादातर छोटे साइज़ की बनाइएगा भिंडी में। और आप इस तरीके से चीरा लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने सारी भिंडी में इस तरीके से चीरा लगा लिया है। बीच में से कुछ टूट जाती हैं, कुछ नहीं टूटती हैं। उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्चें ली है, अदरक लिया था और लहसुन लिया था। और 4-5 मैंने प्याज लिए, 6 प्याज मीडियम साइज़ के, उसे छील लिया मैंने। अब हमें जो प्याज है ना लिया है, उसके बाद मैंने कद्दूकस लिया है जिससे हम गाजर वगैरह घिस लेते हैं। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं। फिर इस मैंने कद्दूकस में जिसमें बड़े तरफ से छेद होता है उस तरीके से, मतलब उधर से मैंने कद्दूकस किया था। हमें इस तरीके से दरदरा सा मतलब प्याज चाहिए था। अब मिक्सी में बनाती तो मैं ज़्यादा मतलब पतला हो जाता है, तो इस वजह से मैं जैसे भरवा वगैरह बनाती हूँ तो मैंने कद्दूकस से ही कर लेती हूँ। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी इस तरीके से बारीक चॉप कर सकते हैं। मैंने 5 प्याज मैंने कद्दूकस किया था और एक प्याज को मैंने बारीकली चॉप करी थी। और इधर देख सकते हैं हमारी प्याज सारी मतलब मैंने घिस ली है। अब इसके हमने प्लेट में रख दिया। अब हम कद्दूकस करेंगे उसके क्या बोलते हैं अदरक को और लहसुन को भी हम इस तरीके से कद्दूकस कर लूँगी मैं। इससे छोटी वाली कद्दूकस जो होती है उससे मैंने अदरक को भी घिस लिया है। अब हम लहसुन को भी इसी तरीके से घिस लेंगे और बहुत ही महीन हो जाता है। आप अगर आप लहसुन खाते हैं तो डालिएगा और नहीं खाते तो आप अवॉइड कर सकते हैं। इधर मैंने हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक सब रेडी है मसाला अब हमारा। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और जब कढ़ाई हमारे अच्छे से ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड किया है मैंने, मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ मैं। अब जब ये अच्छे से हमारा ऑयल जब हीट हो जाए तो इसमें हम 1/4 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। और जब जीरा चटक जाए अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने अदरक जो हमने घिस के रखी थी वो ऐड किया है मैंने। इसको भी भून लेंगे। और फिर 1/2 टेबल स्पून मैंने लहसुन लिया था। अब अदरक और लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे इसमें, जिससे इससे कच्चापन और इसका टेस्ट निकल मतलब टेस्ट जो होता है कच्चापन निकल जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने हरी मिर्चें 1 टेबल स्पून लिए, उसको भी हमने ऐड कर दिया। इसको चलाते हुए आप देख सकते हैं थोड़ा ये ब्राउन हो चुका है। और अब इसके बाद हम गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम आंच पे ही करके भूनेंगे मसाले। फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज कद्दूकस किया था ना, जो प्याज वो वाले प्याज ऐड कंटिन्यू चलाते हुए इस तरीके से हमें पकाना है इसको जब तक इसमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए जब तक। फिर इसमें मैंने प्याज जो एक रफली चॉप की थी, रफ बहुत बारीक, जितनी बारीक आप कर सकते हो उतनी बारीक आप चॉप करना। उसके बाद हम मैंने इसे भी प्याज ऐड कर दिया इस तरीके से। अब इसको हम मध्यम आंच पे ही पकाएंगे। और इसको अच्छे से मतलब पकने के लिए मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला था, जिससे हमारे जो प्याज है, जो पानी है इसका अच्छे से रिलीज हो जाएगा नमक से और ये जल्दी से मतलब हमारा मसाला बनकर रेडी हो जाएगा। आप इसे हाई फ्लेम पे कंटिन्यू 2 मिनट तक चला सकते हैं नमक डाल के, क्योंकि इसमें प्याज में पानी होता है, वो पानी बिल्कुल सूख जाएगा। फिर उसे हम मध्यम आंच पे कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से जब प्याज हमारा भुन जाए तो आपको मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से जब हमारा प्याज भुन जाएगा तब इसमें मैंने ना एक टमाटर लिया है, उसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। मैंने बीज नहीं डाला था, बीज अब निकाल के बिल्कुल पतले जितने भी आप बारीक कटिंग कर सकते हो उतना। फिर उसके बाद मैंने मसाला लिया है, गरम मसाला लिया था 1 टेबल स्पून, तीखी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने। और 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया था इसमें।
और 1/4 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिया ऐड किया है। और फिर उसके बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर लिया था। आप आमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा, भिंडी में जो चिपचिपापन लसापन सा होता है वो नहीं आता है। फिर 1/2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। और फिर मैंने भुना हुआ, आप बेसन डाल सकते हैं, मैंने भुना हुआ जो चने होते हैं ना उसका पाउडर ऐड किया है, 2 टेबल स्पून लिया है मैंने। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर डालिएगा इस तरीके से। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये आप इसे बेसन को भून के भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने ये सौंफ और जीरा, मंगरेल और साबुत धनिया का ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर डाला मैंने। 1/2 टेबल स्पून ऐड किया था मैंने। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसे सौंफ का फ्लेवर, सौंफ ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर भरवा में मतलब अच्छा लगता है। और उसका मैंने मसाला बना हुआ था इसलिए मैंने डाल दिया था। फिर इधर हमने एक प्लेट में सारे मसाले को निकाल लिया, मसाले ठंडे हो गए हैं। अब ठंडे होने के बाद हमने अपनी भिंडी भी निकाल लिए। और अब हम भिंडी में स्टफिंग करेंगे इस तरीके से। कुछ भिंडियाँ ना मेरी भी थोड़ी बहुत काटने में अलग हो गई थी, पर मैंने इस तरीके से भर लिया था इनको। ये देखिए, इस तरीके से हमें मसाला बीच में भिंडी के भरना है। और ये जो भिंडी है कुछ टूट जाती हैं, कुछ नहीं टूटती है। ये देखिए बिल्कुल नहीं टूटी है। अब इसको भी हम इसमें स्टफिंग करेंगे, भरने बहुत छोटी जगह होती है, इसमें ज़्यादा स्टफिंग नहीं आती है। इस तरीके से मैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ भिंडी में इस तरीके से हमें मसाले को फिल करना है। ये देखिए। और जो जो भिंडियाँ कुछ होती हैं जो अलग नहीं होती हैं उसमें अच्छे से मसाला मतलब भर जाता है और ये बनाते समय निकलता भी नहीं है। इस तरीके से मैंने सारी भिंडियाँ भर ली है मैंने। ये देखिए। अब उसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई। और फिर उसके बाद डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल गरम हो जाए तो उसके बाद हम डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद हम इसमें अपनी भरवा भिंडी सारी ऐड कर देंगे इस तरीके से। अभी मैंने गैस की फ्लेम हाई कर रखी है। 2-3 मिनट तक मैं इसे हाई फ्लेम पे कुक करूँगी अभी। इस तरीके से अभी मैं हाई फ्लेम पे ही कुक कर रही हूँ। इस तरह चलाते हुए फिर मैंने इसे ढक दिया था 1-2 मिनट के लिए। और ढकने के बाद हमें इसे अलट पलट के बस हल्के हाथों से हमें इसे पलटना है बस, जिससे हमारे मसाले जले नहीं और भिंडी नहीं जले। इस तरीके से ही मैंने 2 बार ही में ही ढक के पकाया था बस। ढक्कन आप उसे खुले में भी पका सकते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। और अब मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, भिंडी भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। और देखने में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शानदार बनकर रेडी हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही न्यू न्यू रेसिपी लेकर आते रहेंगे और आप लोगों के लिए हम इतनी अच्छी रेसिपी लेकर आते हैं। एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।